मोहब्बत से देखा खफा आखिरी गीत मोहब्बत। जब रफ़ी साहब को गीत भी पसंद था, गीत की धुन भी पसंद थी और संगीतकार थे उनके प्यारे, लेकिन उसके बाद भी रफ़ी साहब ने गीत गाने से कर दिया था साफ इनकार। और रफ़ी साहब को मनाने के लिए संगीतकार नौशाद, एक्टर राजेंद्र कुमार और निर्देशक के आसिफ समेत कई दिग्गज को लगाने पड़े थे एडी से चोटी तक के जोर। और हर तरह की मुमकिन कोशिश के बाद रफ़ी साहब को मनाने में लगे थे 6 दिन। आखिर कौन सा था वह गीत और रफ़ी साहब क्यों उस गीत को नहीं गाना चाहते थे, विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं और अगर उन्हें गीत के बोल और धुन पसंद आ जाती थी तो वह उसे गाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। फिर चाहे वह गीत किसी बड़े संगीतकार का हो या छोटे का, चाहे वह किसी बड़े कलाकार पर फिल्माया जाना हो या किसी छोटे कलाकार पर, रफ़ी साहब कभी इनकार नहीं करते थे। चाहे रफ़ी साहब को उस गीत के लिए पैसे मिले या न मिले, लेकिन रफ़ी साहब कभी इनकार नहीं करते थे। दोस्तों, रफ़ी साहब का काम करने का तरीका ही कुछ अलग था, लेकिन एक बार रफ़ी साहब को गीत की धुन बेहद पसंद थी, गीत के बोल भी उन्हें पसंद थे और संगीतकार भी उनके प्यारे नौशाद साहब थे। लेकिन फिर भी रफ़ी साहब ने यह गीत गाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इस इनकार की असल वजह यह थी, रफ़ी साहब कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे और न ही वह किसी गायक का हक मारना चाहते थे। जब उन्हें पता चलता था कि इस गीत को पहले से कोई और गा चुका है तो वह खुद ही दोबारा उस गीत को गाने से इनकार कर दिया करते थे और वह इस बात पर जोर देते थे कि अगर कोई गीत पहले किसी गायक से गवाया जा चुका है तो उसे ही फिल्म में रखा जाए। और कई बार तो जब किसी गीत के लिए उनके पास कोई ऑफर आता था तो वह दूसरे गायक का नाम सुझाकर कहते थे कि यह गीत उस गायक से गवा लें। हालांकि अक्सर ऐसा होता था, निर्माता निर्देशकों को वितरकों के दबाव में आकर पहले से गाए गए गीत को रफ़ी साहब से दोबारा रिकॉर्ड करवाना पड़ता था और कई बार निर्माता निर्देशक रफ़ी साहब को पूरी कहानी बताए बगैर ही गाना दोबारा उनसे रिकॉर्ड करवा लिया करते थे, क्योंकि रफ़ी साहब दोबारा किसी का गाया गीत रिकॉर्ड करने से इनकार कर देते थे। एक ऐसा ही किस्सा रफ़ी साहब और किशोर कुमार के साथ हुआ था। जब निर्माता निर्देशक एक गीत पहले ही किशोर कुमार से गवा चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिना बताए ही वह गीत दोबारा रफ़ी साहब से रिकॉर्ड कराया और इसके बाद किशोर कुमार के गाए गीत की बजाय रफ़ी साहब के गाए गीत को ही फिल्म में रखा गया था, जिसके बाद कहा जाता है किशोर कुमार कुछ नाराज हो गए थे, लेकिन कहा जाता है उन्होंने रफ़ी साहब के सामने अपनी नाराजगी नहीं जताई। दोस्तों, ऐसा ही यह किस्सा फिल्म पालकी के निर्माण के दौरान का है, जब फिल्म का निर्माण एसयू सनी ने शुरू किया था और इस फिल्म निर्माण के दौरान ही यह दुखद घटना घटी कि एसयू सनी की मौत हो गई, जिसके बाद महेश कौल ने फिल्म को पूरा किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान और रहमान नजर आए थे और इस फिल्म के सभी गीत रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किए थे। मकाम तेरे याद है दिल बेताब को, जबकि एक गीत तलत महमूद से रिकॉर्ड कराया गया था और फिल्म का यह गीत तलत महमूद से नौशाद साहब ने रिकॉर्ड कराया था। उस समय पर फिल्म की बागडोर सनी के हाथों में थी। अब सवाल ये उठता है कि जब सभी गीत रफ़ी साहब से रिकॉर्ड कराए गए थे तो एक गीत तलत महमूद से रिकॉर्ड क्यों कराया गया? इसके पीछे की घटना खुद तलत महमूद ने बताई। उन्होंने बताया उस समय पर उनके गीत कम हो चुके थे, तब नौशाद साहब ने पब्लिक से वादा किया कि वह तलत महमूद से भी गवाएंगे। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा। और जब फिल्म पालकी के गीत तैयार किए जा रहे थे तो ऐसे में नौशाद साहब ने एक गीत तलत महमूद से भी रिकॉर्ड कराया
और यह गीत तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड होकर राजेंद्र कुमार पर पिक्चराइज भी हो गया था और यह गीत पूरी यूनिट को अच्छा भी लगा था। गीत के बोल थे, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। कल रात जिंदगी। दोस्तों, जब फिल्म निर्माण के समय एसयू सनी की मौत हो गई थी तो ऐसे में फिल्म को पूरी करने का जिम्मा महेश कौल ने संभाला, जिसके बाद फिल्म में कई फेरबदल किए गए। और एक दिन फिल्म की प्रोड्यूसर पूनम रॉय, निर्देशक महेश कौल और फिल्म के हीरो राजेंद्र कुमार नौशाद साहब के पास पहुंचे और उन सब ने इच्छा जाहिर की कि वह चाहते हैं आज जिंदगी से मुलाकात हो गई इस गीत को दोबारा रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड कराया जाए। और यह सुनकर नौशाद साहब को अचंभा हुआ कि आखिर वह इस खूबसूरत गीत को क्यों बदलना चाहते हैं। कल रात जिंदगी। और नौशाद साहब ने कहा, इस गीत को बदलना कोई छोटा काम नहीं है और राजेंद्र कुमार ने जो मोमेंट किया है, लिपसिंग की है, उसका क्या होगा। इस पर प्रोड्यूसर पूनम रॉय ने कहा, अगर मुझे यह गाना दूसरे सेट पर भी शूट कराना पड़ा तो मैं इसका खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, आप बस इस गीत में बदलाव कर दीजिए। इस पर नौशाद साहब ने कहा, इससे तलत महमूद के कैरियर पर प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके जवाब में पूनम भाई ने जवाब दिया कि नौशाद साहब, मेरे भी तो लाखों रुपए इस फिल्म पर लगे हैं, मेरे भी तो कैरियर का सवाल है। और नौशाद साहब ने कहा, ठीक है, मैं रफ़ी साहब से बात करता हूँ। और नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को पूरी कहानी बताई और रफ़ी साहब ने कहानी पूरी सुनते ही गाना गाने से इनकार कर दिया। और रफ़ी साहब ने विनम्रता के साथ नौशाद साहब से कहा, नौशाद साहब, आपकी बात मैंने हमेशा मानी है और आपका हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म है, लेकिन इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। तलत साहब मेरे सीनियर हैं और मैं यह गाना दोबारा नहीं गा सकता, लेकिन अगर इसी फिल्म का कोई और गीत गवाना है तो आप मुझे बताइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और रफ़ी साहब का यह जवाब नौशाद साहब के दिल को छू गया। इसके बाद नौशाद साहब ने निर्माता निर्देशक के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और आगे संगीत का काम रोक दिया। और नौशाद साहब ने निर्माता पूनम भाई से कहा, आप रफ़ी साहब को यह गीत गाने के लिए राजी कर लीजिए और अगर वह इस गीत को दोबारा गाने के लिए राजी हो गए तो तभी मेरे पास आए। और इसके बाद फिल्म के एक्टर राजेंद्र कुमार और फिल्म मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ पर रफ़ी साहब को मनाने की जिम्मेदारी डाली गई। और इसके बाद जैसे तैसे करके रफ़ी साहब को मनाने में उन्हें 6 दिन लगे थे। नौशाद साहब कहते हैं, मुझे नहीं पता तलत महमूद से उन्होंने बात की या नहीं की, रफ़ी साहब और उनके बीच क्या बात हुई, लेकिन रफ़ी साहब जैसे तैसे मान गए। और जब रफ़ी साहब मान गए उसके बाद दोबारा मैंने यह गीत रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया और तलत महमूद साहब ने भी अपना बड़प्पन दिखाया और दोबारा रफ़ी साहब से रिकॉर्ड किए जाने पर यह गीत उन्होंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। दोस्तों, आपका इस गीत के बारे में क्या ख्याल है और तलत महमूद और रफ़ी साहब के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।